लेकिन जिनके पास व्यापार हैं उनके व्यापार छीन लिए जा रहे हैं, तो फिर तो थोड़ा सा आक्रोश जनता में आएगा। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग सेंट्रल मार्केट में हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया। इसमें 22 दुकानें थी। 3 दिन पूरा बाजार बंद रहा तो कितना नुकसान हुआ? 25 करोड़ का नुकसान हुआ बाजार के लोगों का। व्यापारियों को तो नुकसान की तो भरपाई हो ही नहीं सकती। दोषी आवास विकास है। ये जो आदेश है जो कल जो कहा, कल यहाँ आए थे विधायक जी आए, सांसद जी आए और उन्होंने कहा कि कमिश्नर जो थे, कमिश्नर मेरठ, उन्होंने एक आदेश किया है, तो वो आदेश को आपको क्या लग रहा है कितना प्रभावी होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने? ऐसा है, ये 3 दिन के अंदर यहाँ से कागजी कार्रवाई करेंगे, लखनऊ भेजेंगे और उसके बाद में जो है वहाँ से जाके जो योगी जी, हमारे सुरेंद्र तोमर जी, अमित अग्रवाल जी, विवेक रस्तोगी जी, हमारे महापौर जी, विनीत शारदा जी, सब लोग लगे हुए हैं और इनका कहना है कि हम वहाँ से सारे प्रस्तावित आपको आपके फेवर में करा के लाएंगे। तो 3 दिन पूरा बाजार बंद रहा तो कितना नुकसान हुआ? करीब 1 दिन का मेरे यहाँ पूरे बाजार में कल लोगों 6-7 करोड़ की दुकानदारी होती है सब लोगों की, किसी की ज़्यादा किसी कम, अंदाजन है 7-8 करोड़ की दुकानदारी होती है। और 3 दिन में कितना हुआ? 25 करोड़ का नुकसान हुआ बाजार के लोगों का। जब यहाँ जेसीबी चली, जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया तो उस समय मन में क्या भाव था? भाई, ना तो खाने पीने की इच्छा हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी मौत हो गई है। और स्थिति गंभीर बन चुकी थी। हमारे घरों के बच्चे, बीवियां, बहनें सब ऐसे हो गए थे जैसे हम अपाहिज हो गए हों। कल जब उन्होंने कहा सांसद जी ने, विधायक जी ने, तो क्या उम्मीद जगी आपको? भाई, अभी तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें ऑक्सीजन लगी है, हम वेंटिलेटर पे हैं। जब ये रेगुलाइज होके आ जाएगा तब जाके हमें सुकून मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसमें कितनी दुकानें जद में हैं अभी? और ये 1482 दुकानों का मामला है अभी मेरठ का। बाकी तो उत्तर प्रदेश का सभी का मामला है। ये सेंट्रल मार्केट की कितनी दुकानें हैं अभी जो इस कार्रवाई की जद में हैं? सेंट्रल मार्केट की जो है 31 भूखंड है जी। 31 भूखंड में करीब 90 दुकानें आती हैं और ये 90 दुकानों के लिए जो नोटिस था ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास अपनी तरफ से नहीं करा था। उन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश को देखे, तो केवल देखने के लिए ही बोला गया था। लेकिन हमारे ऊपर ये तलवार, पड़ोस में ये बिल्डिंग गिरने की वजह से ये सारी तलवार हमारे लोगों पर भी टांग दी गई कि जो है आप भी उसमें आ गए हो और आप भी अपनी तैयारी करो और अपनी दुकानें खाली करो। और हमारे को नोटिस भी चिपकाया गया इनके कि अपनी दुकानें बिल्कुल पूरी तरीके से खाली कर लो। इनका भी डिमोलिशन का ऑर्डर आया हुआ हमारे पास। ये कितने साल से चल रही है कोर्ट की प्रक्रिया? ये लगभग 15-20 साल से प्रक्रिया चल रही है, परंतु आवास विकास वालों ने कभी ना तो फोर्सफुली कुछ कहा, हमेशा प्यार से, मोहब्बत से सब चीज़ें चलती आ रही थी। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ इतने परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है, उसके अलावा उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। यदि ये सब बंद हो जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आज रोज़गार वैसे ही नहीं है लोगों पे। ये भी एक बहुत बड़ी विशेष समस्या है इस चीज़ को लेकर। आप भी ही व्यापारी हैं, तो ये जो चूक हुई, ये चूक कैसे हुई? बस ये तो मैं क्या बताऊं, भाई साहब ने सब बताया ही होगा, लेकिन आज जो भी हुआ गलत हुआ, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है रोजी रोटी की आज के टाइम में। क्या ये पैरवी में कोई चूक हुई? देखिए, अब मरता क्या नहीं करता, अब तो सब गलती व्यापारी की ही मानी जा रही है। आवास विकास के जो अधिकारी है उनका कहना है कि हमने तो पहले ही मना कर दिया था कि दुकान इलीगल है, कोर्ट में मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, आवास विकास वाले, ये सेंट्रल मार्केट कोई हवा में नहीं खड़ा हो गया। हमारे आवास विकास से कुछ अच्छे संबंध बने, दुकानें बन गई। एक दिन में तो बनी नहीं है ये तो सालों में बन के खड़ी हुई हैं। दोषी कौन है आपकी नज़र में? दोषी आवास विकास है। आवास विकास दोषी है? आवास विकास दोषी है। अरे, इस मार्केट में जहाँ इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, वो ऐसी जगह बनाई हैं जहाँ जानवर भी नहीं जाते हैं। वहाँ बिल्कुल एकांत है, अंधेरा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ इन्होंने मार्केट बनाई है। ये मार्केट की जो हमने इतना बड़ा खड़ा किया है वो हमने अपने खून पसीने से
किया है और यहाँ की कीमत भी हम लोगों के वजह से बढ़ी है। आज जो ज़मीन इनकी 20,000 रुपये की गज की थी, आज वो 2 लाख 3 लाख रुपए गज की ज़मीन हो गई है, केवल हम व्यापारियों की वजह से। और जितने अगर ये मार्केट बना देते ढंग से तो यहाँ का जितना रहने वाले हैं वो सामान खरीदने कहाँ जाएंगे? बेगमपुर जाएंगे, हापुड़ अड्डे जाएंगे। पुलिस साहब 3-4 दिन यहाँ बाजार बंद रहा तो लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? बस असल में क्या यहाँ पे जो जरूरी सामान ऐसा लोग खरीदते हैं, उसकी समस्या हुई। दूसरी बात जो ये घटना घटी है ना, उससे लोग बहुत आहत हैं यहाँ पर। जैसे कि आवास विकास कॉलोनी है, यहाँ पर आवास स्थिति तो है नहीं, आवास क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर दुकानों का ना आसपास नहीं। ये दुकान जो बनी थी ना यहाँ पर, ये जो लोग दूर से आकर सामान खरीदते हैं, यहाँ पे पूरी ब्रांडेड सब छोटी ले बड़ी चीज़ सब मिलती है। यहाँ पर ब्रांडेड सामान है, सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे पूरी वीरानगी, बहुत दुख का माहौल, विषाद का माहौल रहा। रही बात इसकी कि मैं तो एक बात इसमें कहूँगा कि कुछ संवेदनाएं होती हैं, कुछ मानवीय बातें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये, जब सुप्रीम कोर्ट जब हल्द्वानी जैसे मामले में मानवीय आधार पर फैसला करता है तो वो तो कब्जा था, यहाँ तो लोगों ने खरीद के बनाए हुए थे। थोड़ा रियायत कर लेता आवास विकास को, शासन को, क्या नाम, ये आदेश करता कि इनको जो है कॉम्पोजिशन में ला करके इनसे पैसे जमा कराया जाए, उसको लीगली करता, रिलाइज करता उसको। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इसमें आवास विकास की कमी तो है, लेकिन न्यायालय में भी ठीक तरह पैरवी नहीं हो पाई। मतलब व्यापारियों की ओर से आपका कहना है कि न्यायालय में मजबूत पैरवी नहीं हो पाई, क्योंकि जो हमें पता लगा है कि कुछ गलतियाँ रही हैं, कुछ गलती जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है। और साथ साथ में जो ये 661 पे निर्णय था, जो अन्य पे जो ये जोड़ा गया है, ये गलत है। आप भी यहीं पे व्यापारी हैं? हाँ जी। शुभ नाम भाई साहब? संदीप मित्तल। तो 4 दिन जैसे बाजार बंद रहा तो कितना नुकसान यहाँ आपको हुआ होगा, मतलब व्यापारियों को? व्यापारियों को तो नुकसान की तो भरपाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे सेंट्रल मार्केट है पूरे मेरठ में, पूरे आसपास के क्षेत्र में। क्योंकि हमारे पास जो, मैं भी व्यापारी हूँ, मेरा दुपट्टे का शॉप है यहाँ पर, 80 किलोमीटर तक का ग्राहक है मेरे पास। तो वो कस्टमर इतना प्रभावित हुआ है, साए चल रहे हैं, शादियाँ चल रही हैं, सभी का काम जुड़ा हुआ, मिठाइयों का, ज्वेलरी का, साड़ियों का। तो हम सन 90 से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। हमारे पास कभी भी किसी तरह की ये शासन से, प्रशासन से कभी भी हमारे को कोई मतलब सहायता प्रदान नहीं करी गई है। जब ये नोटिस चस्पा हुआ तो रात में नींद आई? सर मेरे को तो उस दिन से नींद ही गायब है, आंखों में नींद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमने मतलब कैसे करके यहाँ पे फड़ों पे काम करके अपना व्यापार जमाया, अपनी कैसे प्रॉपर्टी बेच करके ऐसे पेड़ को सींचा, अब फल आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन ये कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ तो मन में क्या भाव था? भाव बस यही था कि सब मर गए। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे शरीर में से जान निकल गई है। आपने उनसे कहा, संवेदना जताई उनके सामने जो जेसीबी? जब वो जेबीसी मशीन चला रहे थे, ध्वस्तीकरण कर रहे थे, तो हमने कहा बस रहने दो। एक मरे हुए आदमी पे बार बार आप उसकी छाती पे कीले घुसेड़ रहे हो। मरे थोड़ा सा अगर वो करके चले जाते तो हमें माननीय उच्च न्यायालय का हमारे को वो है कि हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उससे बड़ी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए, पूरा ऑल यूपी का संज्ञान लेना चाहिए। कोई जीवन दान, कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाले जो सब जनमानस का कल्याण हो। ये जो आप यहाँ मंजर देख रही हैं, जिस दिन ये कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ, आप यहीं पे थी उस दिन? हाँ जी, मैं यहीं थी। मेरा नाम अलका मखीजा है। हमारी शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में कलेक्शन सेंटर के नाम से शॉप है। आज 40 साल हो गए हमारी शॉप को। इतने साल से बस ज़ीरो से स्टार्ट किया था। आज फिर अगर हम ज़ीरो पे आ गए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। नोटिस आपके संस्थान पर चस्पा हुआ है? हाँ जी, पहले तो 661/6 का ही आया नोटिस, लेकिन वहाँ की कुछ कमी रही थी, तो इसलिए सबको लगा था कि चलो किसी और पे कोई ऐसी दुविधा नहीं आएगी। उसके बाद जब बाकी की शॉप से भी सब पे नोटिस लगाने लग गए तो फिर हमको लगा नहीं, ये तो सबके लिए ही मुसीबत वाली बात है। पूरा हमारा शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर ये कोई अवैध दुकानें नहीं हैं, ये तो आवास विकास को खुद ही मालूम है ना कि बाकी सब जगह पे भी ऐसा काम हो रहा है। तो वैसे तो सरकार कह रही है कि भाई हाँ, व्यापार दे रही है, सबको काम दे रही है, नौकरियां दे रही है। मोदी सरकार से, मोदी जी से बहुत खुश है जनता, भारतीय जनता बहुत खुश है। लेकिन जिनके पास व्यापार हैं उनके व्यापार छीन लिए जा रहे हैं, तो फिर तो थोड़ा सा आक्रोश जनता में आएगा। रात में जब आप घर पे होते हैं सहपरिवार, तो क्या सोचते हैं, डिस्कस क्या होता है परिवार में? आज 5 दिन से तो देखो भैया, ना घर में खाना बना, ना नींद आई, भूख प्यास सब खत्म। और घर के अंदर जाने की बात है तो हम तो सड़क पे ही पड़े हुए हैं, अंदर तो हम गए ही नहीं हैं।
सुबह होती है बस यही होता है बाहर जाएंगे क्या माहौल होगा, आज कैसा दिन निकल के जाएगा, आज क्या नई रिपोर्ट आएगी हमारे आगे। तो जो ये कार्रवाई हुई है इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हो? आवास विकास की सबसे बड़ी कमी, आवास विकास की कमी है कि अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा था, पहले भी लग रहा था, आज जब 40 साल पहले से ये दुकानें बन रही थी तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? तब क्यों सबको ये बोल दिया गया चलो ठीक है आप बना लीजिए शॉप्स बना लीजिए, तब ये मार्केट क्यों बनने दिया गया? और आज जब सब एकदम सक्षम हो गए हैं, अपने यहाँ पे सारी ज़िंदगी सबने अपनी ये दुकानदारी करी है, आज उनको बेरोज़गारी पे ले जा दिया जाए तो ये कोई सरकार की कोई अच्छी बात नहीं है। कल एक लेटर लिखा कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर मेरठ ने जी तो वो लेटर आपने सुना भी होगा, कल सुनाया भी होगा हाँ व्यापारियों के जी, सामने। हाँ जी। तो उससे क्या उम्मीद जग रही है? उससे सर देखो उम्मीद तो ये है कि वो लोग हमें ये आश्वासन देके गए हैं और हम तो कहेंगे ये आश्वासन झूठा ना हो, हमें भरोसा विश्वास दिलाकर अगर वो ये गए हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अब सारी दुकानें जो है वो कमर्शियल कर दी जाएंगी, थोड़ा जो भी सरकार का अपना प्रोसीजर होगा उस हिसाब से वो सारा अपना कार्यवाही करेंगे, तो ये सिर्फ एक आश्वासन ही ना रहे, ये कागजी कार्यवाही पूरी की जाए। जब ये ऑर्डर आया कि कॉम्प्लेक्स गिरेगा, ध्वस्त होगा, तो कितने दिन पहले आपको पता चला कि कॉम्प्लेक्स ध्वस्त होगा? सर ये तो बहुत दिन से कार्यवाही तो बहुत दिन से अभी चल ही 3-4 रही दिन थी। पहले की स्थिति अगर जाने तो उस समय क्या माहौल था सेंट्रल मार्केट में? ध्वस्त बिल्कुल होने के मातम, 2-3 दिन पहले बिल्कुल मातम छाया हुआ था, जैसे एक घर में मौत हो जाती है ना, ऐसा लग रहा था बस सब खत्म, दुनिया ही खत्म हो गई थी हमारी। तो माहौल का तो आप सब लोग देख ही रहे थे, यहाँ पे सब न्यूज़ चैनल यहाँ पे थे, सबको मालूम है क्या हो रहा था, किसी के घर खाना नहीं बना, बच्चे कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे थे कि नहीं हमारे मार्केट में क्या हो रहा है। कोई भी भारतीय जनता ये नहीं चाहते हैं सर कि हम अपने मार्केट में अपने शहर में कुछ ऐसा करें कि भाई जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो या हम सरकार के खिलाफ जाएं। हमें सरकार के खिलाफ नहीं जाना, अभी तक ये नारे लगते आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, आगे भी ये नारे लगेंगे, हमें योगी सरकार पे भरोसा है। और यूपी सरकार तो यूपी में रहने के बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है कि योगी सरकार की शहर में रह के ऐसा हो रहा है यूपी में मेरठ में, तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। कल तो यहाँ लोग नाराज थे, लग रहा बीजेपी से नाराज थे। हाँ नाराज़ तो होना ही है सर, नाराज़ इसलिए थे, अगर किसी के घर में कोई मुसीबत आती है तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो आएगा, आक्रोश एकदम दिखाएंगे सब लोग, क्योंकि जिसने सारा ज़िंदगी भर व्यापार किया, अपनी सारी ज़िंदगी दे दी और उसके बाद उनको एकदम सड़क पे लाके खड़ा कर दिया जाए। जब ये नोटिस चस्पा हुआ 3 दिन पहले आपके संस्थान पे, तो रात में आप क्या बात हो रही थी, परिवार में क्या सोच रहे थे, कितने दिन से व्यापार कर रहे हैं, क्या होगा? होता है ना जब कोई ऐसी संकट आने को होता है तो सब लोग डिस्कस करते हैं। 90 से दुकानें खोली हैं सबने, तो ये था कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे आगे, अपना गुजर बसर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सारा मार्केट ही। और हमारे साथ साथ हमें ये लगता था कस्टमर्स भी आके हमारे को बोल रहे थे कि हमारा शास्त्री नगर ख़त्म होने जा रहा है, हमारे को खुद परेशानी हो रही है, कि हमें ये लगता था चलो आए सामने से आए, अपने मार्केट में सब कुछ मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात बेरात पूरी रात ये डिस्कशन चलता ही रहता था कि अब क्या होगा, मार्केट का क्या होगा, हमारा क्या होगा।